नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य सागर में। दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग सूफी काव्य धारा को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले ही कवि मिलते हैं कुतुबन। कुतुबन का है कि रुक्मिणी पुनि बैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। तो ये कुतुबन की है, ठीक है, मृगावती से पंक्तियां ली गई है। अब आगे देखेंगे हम लोग मंझन का। देखत ही पहचाने तो ही, ए ही रूप जही छदरियों मोही, ए ही रूप बुत अहे छपाना, ए ही रूप रब सृष्टि समाना, ए ही रूप शक्ति और शिव, शक्ति यानी शक्ति और शिव, ए ही रूप त्रिभुवन कर जीव, ए ही रूप प्रगटे बहुभेषा, ए ही रूप जगरंक नरेशा रंक, और नरेश यानी राजा रंक और राजा। बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परय पारा, बिरह की जगत अविरथा जाई, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। नयन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग जोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई। तो ये सभी थे मृगावती के। अब हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियों को। मलिक मोहम्मद जायसी। पहला है कि विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गए हूँ पतारा। दूसरा है कि आदि अंत जस कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, जायसी कहे। अवमन जान कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, जायसी कहे। तन चितौर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो इसमें इस जो है पंक्तियों से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन किसका प्रतीक है। नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई नये ही चित बंधा। पांचवा है कि प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, बूझ लेऊं जो बूझे पारहूँ। छठा है सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, जायसी का है। बरुनी बान अस ओपह, बेधे रन बन दाख, सो जही न सब रोआ, पंख ही तन सब पाख, जायसी का है। ओ ही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुटी घाटा, जैसी का है। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाहत काह छार भई मुठी, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। मुहम्मद जीवन जल भरन रहट घरी के रीति, घरी सो आई ज्यों भरी ढरी जन्म गा नीति, होतहि दरस परस भालोना, धरती सरग भयहु सब सोना, जैसी का है। साजन ले पठावा आय सुजाई न भेंट, तन मन जोबन साज के देह चले ले भेंट, पीयूसो कहूँ संदेशड़ा, हे कागा हे भौरा हे काग, शोधन बिरहे जर मुई, ते ही धुआं हम लागे। नागमती वियोग वर्णन से है ये। जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पातशाही गढ़ चूरा, चितौर भा इस्लाम, नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति न गहीर, जो है जैसे कहें। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मुर्दो नयन चुबऊ जनु पोरी। मुहम्मद कभी कहीं जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जे मुख देखा ते हंसा, सुना तो आए आंसू, कवि व्यास रस कवला पूरी, दूर ही नियर नियर भादूरी, जेहि के बोल बिरह के धाया, कहो के ही भूख कहाँ ते छाया। तो ये सभी जैसे की पंक्ति हैं। आगे भी है कि भयहूँ बिरह जलि कोई लिकारी, डार डार जो को की पुकारी, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सोपे चढ़ी जो सिर सो चढ़ा, पंथ सुरी कर उठा अंकुरु,
चोर चढ़े कीचड़ मंसूरू। तो ये सभी पंक्तियां हम लोग पढ़ लिए। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं विविध को भी। तो विविध है, सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, परमात्मा को स्त्री किसने? सूफी कवियों ने, तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूफी कवि थे इन्होंने परमात्मा को स्त्री माना है और आत्मा को पुरुष। तभी तो पद्मावती से मिलने के लिए रत्नसेन जो हैं उतावले हो जाते हैं और बार बार जब पद्मावती को देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। तो जब आत्मा का जो है साक्षात्कार परमात्मा से होता है तो वो मूर्छित हो जाते थे बार बार। तो वही कह रहे हैं कि जो सूफी कवि हैं उन्होंने परमात्मा स्त्री को तथा आत्मा पुरुष के रूप में स्वीकार किए हैं, जबकि संत कवि ने इसके विपरीत साधना की है। संत कवि जो थे वो तो स्त्रियों को वो मानते थे माया, ठीक है, वो स्त्रियों को नहीं, वो कामिनी रूप में कहते हैं उनको। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मिजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। किसमें? तो सूफी पद्धति में। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वो कौन से चरण और अवस्था है, आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य के 4 विभाग दिए गए हैं। नफ्स यानी विषय भोग वृत्ति इंद्रिय, ये पहला है। दूसरा है रूह यानी आत्मा या चित्त। तीसरा है कल्ब यानी हृदय। चौथा है अक्ल यानी बुद्धि। तो इसको जैसे हम लोग कोडिंग से याद कर सकते हैं, न रुक तो न रुक, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अगर आपको इससे भी कोई अच्छी ट्रिक या सीधे ही याद है तो आप लोग याद रखिएगा। 4 जगत हैं, आमले नासूत भौतिक, आमले मलकूत चित्त जगत, आमले जबरूत आनंदमय जगत, आमले लाहत ब्रह्म जगत। इसको नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत ऐसे याद किए हैं, ठीक है। आमले आमले सभी में लगा दीजिएगा। अब इसका भी ट्रिक है। तो नाम जला, ठीक है, नाम जला से हो जाएगा ना से नासूत, म से मलकूत, ज से जबरूत और ल से लाहूत। तो ये 4 जगत हो गए। अब साधक की 4 अवस्था देखिए। शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत यानी भक्ति उपासना से सत्यबोध, मार्फत यानी सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बस यही तक पढ़ेंगे। फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग सगुण धारा, सगुण भक्ति, उद्भव एवं विकास को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं।